नमस्कार दोस्तों मैं पंडित कृष्ण कुमार शुक्ला सर्व कल्याण ज्योतिष के YouTube चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो वैदिक ज्योतिष का बहुत ही एक उत्तम योग या ऐसा समझ लीजिए कि बहुत ही शुभ योग जिसको गज केसरी योग कहा जाता है, इसके बारे में है आज का वीडियो। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि गज केसरी योग क्या है, कैसे बनता है, कैसे देखा जाता है और क्या क्या इसके रिज़ल्ट होते हैं। और इसको अगर किसी की कुंडली में ये योग बन रहा है तो उसको क्या क्या सावधानियां या क्या क्या उपाय करके इस योग का शुभ फल और ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। दोस्तों, गज केसरी योग में बहुत सारी ऐसी धारणाएं हैं जो कि गलत हैं। जहां पर गज केसरी योग अच्छा नहीं होता है उसको भी गज केसरी योग की श्रेणी में रख दिया जाता है कि इनकी कुंडली में गज केसरी योग है, तो फिर जातक कहता है कि मेरी कुंडली में गज केसरी योग ने शुभ फल नहीं दिए। मगर जब पूर्ण रूप से गज केसरी योग कुंडली में बनता है और उसका शुभ फल देखने में ज़रूर मिलता है। मैंने कई कुंडलियों पे आजमाया हुआ है कि गज केसरी योग बने और उसका शुभ फल मिलता ही मिलता है। और सबसे पहले तो बोर्ड पर जाने से पहले मैं आपको गज केसरी योग के बारे में कुछ और जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहली तो जानकारी यही दूंगा कि गज केसरी योग जो बनता है वो गुरु और चंद्रमा के संबंध से बनता है। गुरु दोस्तों, जुपिटर जो है गुरु है, वो जन्म कुंडली में दूसरा धन स्थान, दूसरा भाव जो है धन स्थान, कुटुंब स्थान और हमारा वाणी स्थान, और इसको भी कहीं ना कहीं धर्म से संबंध जरूर दूसरे भाव का भी है। तो दूसरे भाव का कारक बृहस्पति है। पांचवा भाव जो हमारी बुद्धि, विद्या और हमारा मंत्र ज्ञान, हमारा पूर्व जन्म जो पिछला जन्म था उसमें हमारे संस्कार आदि, ये सब कुछ बृहस्पति पांचवें भाव का कारक होकर हमको देता है। सातवां भाव जो आप जानते ही हैं कि हमारा स्पाउस यानी कि पति या पत्नी और हमारा साझेदारी, व्यापार, इसका कारक है। नौवां भाव हमारा धर्म, भाग्य और हमारा मान सम्मान, इसका कारक है बृहस्पति। और 11वां भाव, सबसे बड़ा तो बात यहीं ख़त्म हो जाती है कि इच्छा पूर्ति, 11वां भाव। बाकी इसमें और भी हैं जैसे बड़ा भाई, लाभ, हमारी आय, हमारी इनकम, और इसके साथ साथ ऐश्वर्यशाली वस्तुएं जो हमको जीवन में ऐश्वर्य देती हैं, वो भी 11वां भाव है। मगर सबसे बड़ी बात 11वें भाव की इसी बात से ख़त्म हो जाती है कि इच्छा पूर्ति, जो हमारी इच्छा है वो पूरी करता है 11वां भाव। और जो चंद्रमा है वो चतुर्थ भाव का कारक है, यानी कि मन का। अब जब हमारा मन बृहस्पति जो 2, 5, 7, 9, 11 का कारक है, इनके साथ मिलता है, तब आप समझ सकते हैं कि उस जातक को कितना सौभाग्यशाली योग बन जाएगा। जब मन, द्वितीय भाव धन कुटुंब, पंचम भाव बुद्धि विद्या, सातवां भाव हमारा साझेदारी, व्यापार या हमारा पति या पत्नी, नौवां भाव धर्म, भाग्य और 11वां भाव इच्छा पूर्ति, लाभ। जब ये मन के साथ मिल जाएगा चंद्रमा के साथ, तो आप समझ लो कि उसको किस चीज़ की कमी रह गई। इसीलिए वैदिक ज्योतिष में महर्षि पराशर ने गज केसरी योग को बहुत उत्तम योग बताया है। मगर इसका बनने का जो गज केसरी योग बनने का जो कारण होता है या बनने का तरीका होता है जन्म कुंडली में, वो अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग तरीके से बनता है। और जब ये एक उत्तम योग निर्माण करता है
तब मैं आपको बताऊंगा अभी कि वो उत्तम योग कब निर्माण करता है। बाकी तो गज केसरी योग ऑलमोस्ट कई कुंडलियों में देखने को मिल जाता है। गुरु चंद्र इकट्ठे बैठे हैं, या चंद्रमा से गुरु केंद्र में बैठा है, या चंद्रमा और गुरु समसप्तक होकर बैठे हैं। तो ये तो गज केसरी योग कईयों कुंडलियों में मिल जाता है, मगर कब उत्तम बनाता है इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। आइए बोर्ड पर। दोस्तों, आज का विषय है गज केसरी योग का फलित और प्रभाव। दोस्तों, सबसे बढ़िया गज केसरी योग जो बनता है, या उत्तम गज केसरी योग बनता है, वो कर्क वृश्चिक मीन लगन में बनता है, क्योंकि ये तीनों जल तत्व राशियां हैं, जल तत्व लगन है, और चंद्रमा जल तत्व कारक ग्रह है। और जो चंद्रमा है वो सूरज के बाद सेकंड बड़ी पावर है। दूसरी सूरज पहली सबसे बड़ी पावर है 9 ग्रहों में, चंद्रमा दूसरी सबसे बड़ी पावर है 9 ग्रहों में। तो चंद्रमा जब लग्नेश बनेगा, या चंद्रमा जो लगन है वो जल तत्व का होगा, क्योंकि जल तत्व जो है वो लगन में राशि आएगी, तो इसका मतलब है कि उस लगन में चंद्रमा प्रभावी है, क्योंकि चंद्रमा का जल पर नियंत्रण है, जल का कारक है। और आप ये भी देखेंगे कि जल तत्व राशियों में चंद्रमा को बहुत शुभ भाव मिले भी हुए हैं। जैसे कर्क लगन में लग्नेश है, वृश्चिक लगन में भाग्येश है, मीन लगन में पंचमेश है। तो जब कोई शुभ ग्रह नवम और पंचम भाव का स्वामी होता है तब उसकी शक्ति और बढ़ जाती है। फिर उसके बाद चंद्रमा से ही एक बात और ज़रूर ध्यान में रखिएगा इस गज केसरी योग के लिए भी, कि जब चंद्रमा बलवान हो तभी ये गज केसरी योग उत्तम बनेगा। बलवान कब होगा? जब ये सूरज से 5 राशि दूर हो, आगे से भी और पीछे से भी, यानी कि सूरज जिस राशि में बैठा है उससे 4 राशि आगे 5वीं राशि में चंद्रमा होगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि सूरज जिस राशि में बैठा है उससे पिछली 4 राशियां छोड़कर चंद्रमा हो। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा बली होता है। जब चांदनी रातें होती हैं, चंद्रमा आसमान में दिख रहा होता है, काफ़ी अच्छी स्थिति में दिख रहा होता है, तब वो चंद्रमा बली माना जाता है। और अब हम बात करते हैं कि गज केसरी योग का फलित प्रभाव क्या होता है, कैसे देखें हम गज केसरी योग को। दोस्तों, जब भी जन्म कुंडली में चंद्रमा जहाँ पर बैठा है उसके केंद्र में, चंद्रमा से केंद्र में, यानी कि चंद्रमा किसी भी भाव में बैठा हो सकता है, यहाँ किसी भी भाव में, उससे केंद्र में यानी कि उससे चतुर्थ भाव में। जैसे यहाँ से हम लगन से लेते हैं, लगन से चतुर्थ भाव में, लगन 1 हो गया, 1 2 3 4। यहाँ पर गुरु बैठा हो, या 7वें में, लगन से 7वें में, लगन से 10वें में, या लगन में ही गुरु बैठा हो चंद्रमा के साथ, तो ये गज केसरी योग बन जाएगा। इसके बाद जब भी चंद्रमा से 7वें भाव में गुरु बैठ जाए, जैसे चंद्रमा किसी का कहीं पर भी बैठा है, मान लो यहाँ पर बैठा है, तो चंद्रमा 3रे भाव में है, गुरु 7वें भाव में है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, या चंद्रमा 5वें भाव में, गुरु 9वें भाव में है, तो ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, तो गज केसरी योग बन जाएगा। इसमें भी एक चीज़ ये देखनी ज़रूरी है कि दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए, चाहे दोनों युति करें चाहे दोनों दृष्टि संबंध बनाएं। जब युति करें तब भी इनकी डिग्री आप ऐसा समझ सकते हैं कि 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में ही दोनों होने चाहिए, यानी कि ये दोनों ग्रह बलवान होने चाहिए डिग्री वाइज भी, और कुमार अवस्था में या बलवान अवस्था में, जिसको हम कह सकते हैं 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में ही दोनों की युति होनी चाहिए, और दोनों में दूरी 6 डिग्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए,
यानी कि चंद्रमा अगर मान लीजिए 14 डिग्री का बैठा है, तब जो गुरु है वो उससे 6 डिग्री आगे, 14 और 6 20 या 20 डिग्री के आसपास हो, या 8-9 डिग्री का, 9 या 10 डिग्री का हो गुरु, ज़्यादा दूरी ना बनाए चंद्रमा से, तब वो बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है गजकेसरी योग का। और दृष्टि में भी यही देखा जाता है कि दृष्टि में भी अगर चंद्रमा 10 डिग्री का है तो सामने वाली राशि में गुरु भी 10 डिग्री के करीब ही होना चाहिए, और दोनों में डिग्री का अंतर भी 6 डिग्री से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, दोनों का दृष्टि संबंध पूर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर भी गजकेसरी योग बनेगा। और वो मैं पहले बता चुका हूँ कि सूरज से चंद्रमा की जितनी दूरी होगी उतना चंद्रमा बलवान होगा और उतना ही गजकेसरी योग बलवान होगा। इसके बाद दोस्तों, गजकेसरी योग हमने देख लिया कैसे बनता है और कैसे हम देख सकते हैं कि गजकेसरी योग बना है। इस पर भी अभी कुछ बातें और मैं स्पष्ट कर दूं कि जो गुरु है वो अपनी राशि का, उच्च राशि का होना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। और चंद्रमा भी अपनी राशि का, कर्क का या उच्च का, वृषभ राशि का होना ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट देता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि वृषभ राशि में गुरु चंद्र इकट्ठे बैठ जाएं, गजकेसरी योग अच्छा होगा। और लगन कर्क वृश्चिक मीन ही हो तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि ये उत्तम योग इसी में बनाएगा, बाकियों में भी बनाएगा, वो भी बताऊंगा मैं, मगर सर्वोत्तम योग कर्क वृश्चिक मीन में ही बनाएगा गुरु चंद्र योग। मान लीजिए वृषभ राशि में बलवान चंद्रमा के साथ गुरु बैठ गया, कर्क वृश्चिक मीन लगन है, तो ये गजकेसरी योग बहुत उत्तम है। इसके बाद आप वृश्चिक लगन में गुरु चंद्रमा का योग आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर वृश्चिक राशि में भी गुरु चंद्रमा इकट्ठे बैठते हैं तो हालांकि यहाँ पर चंद्रमा नीच हो जाता है, मगर ये बलवान हो, पक्ष बली हो, तो ये चंद्रमा हम ये नहीं कह सकते कि बहुत अधिक खराब फल करेगा। अगर लगन कर्क वृश्चिक मीन ही हो तो कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। चंद्रमा नीच का भी पक्ष बली होने पर और गुरु के साथ होने पर एक उत्तम गजकेसरी योग निर्माण कर देगा। और कर्क लगन में गुरु चंद्रमा इकट्ठे बैठ जाएं और कर्क राशि में गुरु चंद्रमा इकट्ठे बैठ जाएं तो आप समझ लीजिए कि ये भी बहुत उत्तम योग बनेगा, गजकेसरी योग। भगवान श्री रामचंद्र जी की कुंडली में लगन में, कर्क लगन में गुरु और चंद्रमा दोनों इकट्ठे बैठे हैं तो गजकेसरी योग का निर्माण हुआ। दोस्तों, अब कर्क वृश्चिक मीन में हम बता चुके हैं, और मीन लगन में भी, मीन राशि में भी गुरु चंद्रमा बहुत शुभ फल करेंगे। और इसके साथ साथ कुछ लगन और हैं जिनमें गुरु चंद्रमा का योग, गजकेसरी योग शुभ फल करता है, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। मगर कर्क वृश्चिक मीन लगन में चंद्र गुरु का योग बहुत शुभ फली होता है। केंद्र में, त्रिकोण में, तीसरे भाव में और 11वें भाव में, 6, 8, 12 में गुरु चंद्रमा का योग इतना ज़्यादा शुभ फली नहीं होता है, खासकर कर्क वृश्चिक मीन लगन में। बाकी और कोई लगन में अगर 6, 8, 12 में भी जाता है गुरु चंद्रमा का योग, क्योंकि इन्हीं कर्क वृश्चिक मीन लगन में ही ये खुद जातक को एक सम्मानित कर रहा है। मगर बाकी लगनों में बहुत ज़्यादा केस में देखा जाता है कि वो आपके पार्टनर को सम्मानित कर रहा होगा, तो इसलिए बाकी लगनों में उतना उत्तम फल उस जातक को तो नहीं मिलेगा जिस कुंडली में बन रहा होगा गजकेसरी योग। मगर कर्क वृश्चिक मीन लगन में जातक को ही शुभ फल मिलेगा। और क्या शुभ फल मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी पहले मैं आपको बाकी लगनों के बारे में बता दूं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने ना एक फार्मूला बनाया हुआ है, आप इसको पहले समझ लीजिएगा। यहाँ पर लगन है, लगन यानी कर्क वृश्चिक मीन,
ये लगन है। बाकी ये भी लगन ही है। पहले मैं कर्क वृश्चिक मीन के बारे में बता दूं। कर्क लगन में चंद्रमा लग्नेश है और बृहस्पति छठे भाव का स्वामी और नौवें भाव का स्वामी। दोस्तों, लग्नेश चंद्रमा केंद्र का स्वामी और बृहस्पति नवम भाव का स्वामी। यहाँ पर बन गया केंद्र त्रिकोण का संबंध दोनों का। तो जन्म कुंडली में या वैदिक ज्योतिष में केंद्र त्रिकोण के स्वामी इकट्ठा बैठना भी अपने आप में एक बड़ा राजयोग है। और चंद्रमा गुरु जैसे शुभ ग्रहों का बैठना वो तो और बड़ा राजयोग हो जाएगा। और लग्नेश और भाग्येश का इकट्ठा बैठ जाना कर्क लगन में वो और बड़ा राजयोग हो जाएगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कर्क लगन में ये योग कितना शुभ फली होता है। इसके बाद वृश्चिक लगन में चंद्रमा जो होता है वो भाग्येश होता है, नवम भाव का स्वामी, और बृहस्पति होता है द्वितीय भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी। दोस्तों, वृश्चिक लगन में भी जो योग बनेगा वो दोनों त्रिकोण गुरु और चंद्रमा के पास हैं। चंद्रमा भाग्येश है यानी त्रिकोण का स्वामी है, बृहस्पति पंचमेश है तो ये भी त्रिकोण का स्वामी है, और बृहस्पति साथ में द्वितीयेश भी है। तो वैदिक ज्योतिष में कहा गया है कि त्रिकोण का स्वामी अगर शुभ ग्रह हो तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है, काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये भी नियम आप लगा लीजिए कि जो चंद्रमा और गुरु वृश्चिक लगन में दोनों त्रिकोण के स्वामी होने के कारण इनकी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। और यहाँ पर भी वृश्चिक लगन में भी गज केसरी योग बहुत शुभ फल करेगा। इसके बाद मीन लगन में आते हैं। मीन लगन में चंद्रमा पंचमेश है और बृहस्पति लग्नेश और दशमेश है। यहाँ पर भी पंचमेश त्रिकोण का स्वामी हो गया चंद्रमा, और बृहस्पति लग्नेश दशमेश केंद्र का स्वामी हो गया। मीन लगन में सर्वोत्तम सबसे बढ़िया गज केसरी योग बनता है, क्योंकि दो केंद्रों का स्वामी और लग्नेश होके बृहस्पति पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा के साथ बैठा है, और ये केंद्र त्रिकोण का योग और गुरु चंद्रमा का योग, ये सर्वोत्तम बोल रहा हूँ मैं, सर्वोत्तम गज केसरी योग बनाएगा। सर्वोत्तम गज केसरी योग का फल मीन लगन में ही देखने को मिलता है। अब मैं बताता हूँ कि इस गज केसरी योग का फल क्या होता है। दोस्तों, कर्क वृश्चिक मीन में अगर गज केसरी योग बनता है तो ये जातक महापराक्रमी होते हैं। ये जातक राजतुल्य सुख भोगते हैं। इन जातकों के जीवन में चाहे संघर्ष आए, मगर भगवान की कृपा या दैवीय कृपा इन पर सदा बनी रहती है। कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या इनको आ तो सकती है, मगर बड़ी से बड़ी समस्या इनको डामाडोल नहीं कर सकती, इनको इनके लक्ष्य से हिला नहीं सकती। ये बहुत ही पराक्रम बढ़ा देता है। और गज केसरी योग का दोस्तों एक अर्थ ये भी वैदिक ज्योतिष में कहा गया है कि गज यानी हाथी और केसरी यानी सिंह, यानी हाथी और शेर की ताकत लिए हुए होता है ये गज केसरी योग। मैंने तो कई कुंडलियों में देखा है कि गज केसरी योग वाला जातक तो जहाँ कहीं जाता है उसको वहाँ पर एक स्पेशल ट्रीटमेंट ज़रूर मिलता है। उसको उसका बैठना, उसका बात करना, उसका जीवन शैली, उसकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व लोगों को बहुत प्रभावित करता है। और लोग इनको सुनना चाहते हैं, इनसे बात करना चाहते हैं, और इनके ज्ञान के तो मुरीद होते हैं कई लोग कि भाई गज केसरी योग वाले जातक की पॉपुलैरिटी या उसकी लोकप्रियता आप देखोगे गजब की होती है। तो दोस्तों, और गज केसरी योग में अगर हम आपको बताएं कि ये लोग क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, तो गज केसरी योग अगर कर्क वृश्चिक मीन में बनता है तो ये लोग धर्म गुरु होते हैं, धार्मिक इंसान होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, धार्मिक कर्मकांड में विश्वास करते हैं, और
अगर ये चीज़ नहीं है तो फिर ये टीचर प्रोफेसर होते हैं, शिक्षक होते हैं, ये लोगों को ज्ञान बांटते हैं और इनको ज्ञान बांटने का शौक़ भी होता है और ये अच्छे धर्मगुरु और बहुत अच्छे ज्योतिषी भी देखे जाते हैं और टीचर प्रोफेसर ऐसे तो ये बनते ही हैं। और आपने देखा भी होगा दोस्तों, बहुत सारे प्रोफेसर, टीचर या प्रोफेसर होते हैं, वो अपने जीवन में आगे चलकर वो ज्योतिष को अपना लेते हैं, क्योंकि चंद्र गुरु योग जो होता है ये प्रोफेसर तो बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि ये अगर ज्योतिषी भी बनाएगा तब भी उनको शिक्षक जरूर बनाएगा। बहुत सारे ज्योतिषी क्लासेस देते हैं, बड़े लोगों को ज्योतिष सिखाते हैं। तो यहाँ पर गजकेसरी योग अगर किसी को टीचिंग लाइन में भी रखेगा, प्रोफेसर भी बनाएगा, तब भी वो एक दिन उसको ज्योतिष के क्षेत्र में जरूर ले आएगा। अच्छा दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं बाकी लग्नों में कि कैसा फल होता है। दोस्तों, मिथुन, तुला, कुंभ लग्न में ये योग अगर बनता है केंद्रीय त्रिकोण में बलवान होकर, तब ये जातक बुद्धिमान, बहुत तेज बुद्धिमान होते हैं। दोस्तों, कर्क वृश्चिक मीन में मैं बता दूं कि उतना तेज बुद्धिमान तो नहीं कहेंगे, क्योंकि धार्मिक लोग होते हैं, धार्मिक होते हैं तो इनको कई लोग बेवकूफ़ भी बना जाते हैं। मगर मिथुन, तुला, कुंभ में चंद्र गुरु गजकेसरी योग बना दें तो ये लोग बहुत तेज दिमाग के होते हैं दोस्तों, और धनवान होते हैं, पैसा इनके पास अच्छा होता है और व्यापारी होते हैं। ये बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। ये धार्मिक तो इतने नहीं बन पाएंगे, मगर ये हाँ, इनके स्पाउस, इनकी पत्नी, अगर पति या पत्नी बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाएं तो उसमें हम नहीं कह सकते हैं मिथुन, तुला, कुंभ में। मगर ये लोग खुद उतने धार्मिक तो नहीं होते हैं, मगर बिजनेसमैन, व्यापारी बहुत अच्छे होते हैं। इसके बाद वृष, कन्या, मकर में ये लोग विदेश में जाकर सफलता हासिल करते हैं, गजकेसरी योग बन जाए तो। और ये भी धनवान तो होते ही हैं, जब विदेश में पैसा कमाएगा, सफल होगा तो धनवान तो होगा ही। और यहाँ पर भी इनके स्पाउस, वृष, कन्या, मकर में भी इनके स्पाउस जरूर धार्मिक होते हैं, और ये गजकेसरी योग का फल इनके स्पाउस के भाग्य से इनको मिलता है। जब इनकी शादी होती है उसके बाद ही इनका भाग्योदय होता है और ये काफ़ी ऊंचाइयां छू लेते हैं। याद रखिएगा, वृष, कन्या, मकर, वृषभ, कन्या, मकर, इन लग्नों में शादी के बाद भाग्योदय कराता है गजकेसरी योग। याद रखिएगा। इसके बाद 159 यानी कि मेष, सिंह, धनु, अग्नि तत्व में यहाँ पर ये उच्च अधिकारी बनाते हैं, बहुत पराक्रमी बनाते हैं, सम्मानित करते हैं, इनको अवार्ड बहुत मिलते हैं, और ये धनवान तो बनाते ही हैं। तो उच्च अधिकारी 159 मेष, सिंह, धनु में ये उच्च अधिकारी बनाएगा गजकेसरी योग, और इनको बार बार सम्मान मिलते हैं। आपने देखा होगा कई, अब हम ऐसा कह सकते हैं, पुलिस में या मिलिट्री में उनके कई मेडल्स लगे होते हैं, तो वो गजकेसरी योग उनकी कुंडली में देखा गया है, उनको सम्मानित किया जाता है। और मेष, सिंह, धनु लग्न हो और इसमें गुरु और चंद्रमा इकट्ठे बैठे हों, और धनवान तो ये ऑटोमेटिकली होते हैं, चंद्र गुरु धनवान तो बनाते ही हैं। अब दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको और जानकारी दे दूं। अगर किसी की कुंडली में कर्क, वृश्चिक, मीन में गजकेसरी योग बना है और चंद्रमा या गुरु की महादशा या अंतरदशा आ गई है, महादशा कईयों को नहीं भी मिलती है, अंतरदशा तो आती ही है। अगर इन ग्रहों की अंतरदशा है तो आप मोती और पुखराज अवश्य धारण कीजिएगा। कर्क, वृश्चिक और मीन लगन को वैसे भी मोती और पुखराज जरूर धारण करके रखने चाहिए, इनको बहुत शुभ फल मिलते हैं। इनको धार्मिक जरूर होना चाहिए, पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए, भगवान के मंदिर में जरूर जाना चाहिए, माथे पर केसर तिलक जरूर लगाना चाहिए, और सोना भी जरूर अपने शरीर पर धारण करके रखना चाहिए। बाकी लग्नों में भी अगर चंद्रमा गुरु की दशा महादशा चलती है तो भी इनको भगवान के मंदिर में जरूर जाना चाहिए, पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। और
हो सके तो अगर ये केसर तिलक लगाते हैं तब भी ये अपनी दशा में शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। और इनको तो पुखराज या मोती धारण करने से पहले किसी योग्य ज्योतिषी से पूछ लेना चाहिए, अगर इनको गुरु या चंद्रमा की महादशा या अंतरदशा भी चल रही है। मगर कर्क, वृश्चिक, मीन लगन वाले आंखें मूंद कर एक अच्छा 6.25 रत्ती का सिलोनी पुखराज और एक अच्छा साउथ सी पर्ल मोती जरूर धारण करें। जो पुखराज पहनना है वो इंडेक्स फिंगर में पहनना है, अंगूठे के साथ वाली उंगली में, और जो मोती पहनना है वो सबसे छोटी उंगली में पहनना है। पुखराज सोने में और मोती चांदी में। अगर ये पहनते हैं तो इनको बहुत शुभ फल मिलेंगे, राजयोग की तरह फल मिलेंगे। और ये वैसे भी राजाओं की तरह होते हैं और दिल के तो ये राजा ही होते हैं गज केसरी योग वाले। अच्छा दोस्तों, आशा करता हूँ कि गज केसरी योग के बारे में मैं आपको जानकारी देने में सफल रहा हूँगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और शेयर ज़रूर कीजिए मेरे वीडियो को, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुँचे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अच्छा, नमस्कार, राम राम, धन्यवाद।